नेक्स्ट ऑर्गेनल हमारे पास है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक राउंड बॉडी होती है जो बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होती है सेल के, और इसमें यूजुअली हमारा डीएनए होता है। डीएनए हमारे पास क्या होता है, मैं इसकी फुल फॉर्म नहीं बताऊंगी आपको क्योंकि वो आपके काम की नहीं है अभी। जब हम आगे आएंगे चैप्टर्स में तो फिर आप उसको याद रखिएगा, इतना बर्डनाइज नहीं करें अपने आप को, बस ये याद रखें कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है एंड डीएनए कंटेन्स आवर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो हम पेरेंट्स से लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये वाला पार्ट देख लें, मैंने आपको लिख भी दिया है कि ये हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इसके अंदर होती है। और दूसरा काम ये क्या करता है, हमारी बॉडी में जो प्रोटीन्स बन रही होती हैं, सेल्स में प्रोटीन्स जो बन रही होती हैं उसके लिए ये कोड करता है। यानी प्रोटीन्स बनवाने का काम, जो इन्फॉर्मेशन है सारी की प्रोटीन्स कैसे बनेंगी, कौन सी वाली प्रोटीन्स बनेंगी, ये कौन काम करता है, डीएनए। ये आगे एक पूरा चैप्टर है और आप जब वो चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा क्योंकि ये बहुत मज़े का चैप्टर होता है। जब आप पूरा पढ़ेंगे ये किस तरह प्रोटीन्स के लिए कोड करता है और प्रोटीन्स बनते कहाँ हैं, तो वो बहुत अच्छा चैप्टर है, तो आप उसको एंजॉय करेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास, मैं ये सारे ऑर्गेनल्स उनकी बात कर रही हूँ जो दोनों में प्रेजेंट है, दोनों में मौजूद हैं, ठीक है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया पे। माइटोकॉन्ड्रिया को हम कैसे याद रखते हैं यूजुअल, मतलब अगर हम बात करें कि पाकिस्तान में जो आप कोई भी किताब उठा लें या किसी स्टूडेंट से पूछ रहे तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जब भी आप पूछेंगे ना तो वो यही कहेगा आपको कि माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल। अब इसको क्यों कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि यहाँ पे ही सारी जो पावर है, एनर्जी है, वो यहाँ बन रही होती है। और कौन से प्रोसेस से बनती है, रेस्पायरेशन। एक प्रोसेस है जिसका नाम होता है रेस्पायरेशन। काम क्या है उस प्रोसेस का, एनर्जी बनाना। और ये प्रोसेस कहाँ हो रहा है, साइट ऑफ रेस्पिरेशन का मतलब जहाँ वो काम हो रहा होता है, यानी रेस्पिरेशन कहाँ हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही है। यानी एनर्जी जो बन रही होती है वो हमारे पास सेल के अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बन रही होती है। तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं कि ये पावर हाउस ऑफ द सेल है। फिर हमारा जो लास्ट ऑर्गेनल है जो दोनों में मौजूद होता है, ये है राइबोसोम। और जैसे हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, हमने क्या पढ़ा था कि साइट ऑफ रेस्पिरेशन है, यानी रेस्पिरेशन जहाँ होगी उस जगह को मतलब कहा जाता है कि साइट ऑफ रेस्पिरेशन। इसी तरह राइबोसोम को हम क्या कहते हैं, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यानी प्रोटीन सिंथेसिस जो होती है वो कहाँ होती है, राइबोसोम्स पे होती है। अब देखिए, मैंने आपको डीएनए में जब पढ़ाया प्रोटीन्स का, तो मैंने आपको ये नहीं बोला कि डीएनए जो है वो प्रोटीन्स यहाँ बन रही होगी। मैंने आपसे कहा कि प्रोटीन्स बनाने के लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो डीएनए देगा, और प्रोटीन्स बनेंगी कहाँ, हमारे पास राइबोसोम से बनेंगी, ठीक है। अब हम आते हैं उन ऑर्गेनल्स पे जो कि सिर्फ कहाँ मौजूद होते हैं, प्लांट सेल के अंदर। सबसे पहला ऑर्गेनल है सेल वॉल। मैंने आपको बताया कि एडिशनल कवरिंग होती है सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है, ये बहुत थिक होती है। और ये किस चीज़ की बनी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बनी होती है सेल्यूलोज की। सेल्यूलोज हमारे पास एक कार्बोहाइड्रेट है एक तरह का, तो उससे जो है वो प्लांट्स की सेल वॉल बनी होती है, ठीक है। फिर काम क्या होता है सेल वॉल का, कि ये शेप एंड सपोर्ट प्रोवाइड करती है। और दूसरी बात कि ये बहुत थिक है, तो ये सेल को, जो प्लांट सेल है उसको बर्स्ट होने से, फटने से रोकती है। फिर आते हैं क्लोरोप्लास्ट पे। क्लोरोप्लास्ट हमारे पास एक ऑर्गेनल है। मैंने बताया था कि इसके अंदर एक हमारे पास एक पिगमेंट होता है ग्रीन कलर का जिसका नाम होता है क्लोरोफिल। इसी के नाम के जैसा ही है, क्लोरोप्लास्ट से क्लोरोफिल याद रख लीजिएगा आप। इसके अंदर ये पिगमेंट जो होता है ये ग्रीन कलर का होता है, इसलिए क्लोरोप्लास्ट भी किस कलर का होगा, ग्रीन कलर का होगा। तो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट वैसे तो प्लांट के हर सेल में मौजूद होगा, बट ज़्यादा तादाद की अगर आप बात करें तो ज़्यादा तादाद में कहाँ होगा, जो पार्ट्स आपको प्लांट के ग्रीन नज़र आते हैं, जैसे लीव्स। सबसे ज़्यादा जो आपको ग्रीन पार्ट नज़र आता है प्लांट का वो लीव्स होता है। इसका मतलब लीव्स के जो सेल होंगे उनमें सबसे ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट मौजूद होगा। और ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, हमने ये तो जान लिया कि ये कहाँ होगा और इसमें मौजूद क्या है। इसमें हो क्या रहा होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है इसमें। प्लांट सेल की अगर आप बात करें, जो प्लांट्स होते हैं वो फूड किस तरह ऑब्टेन करते हैं, वो खुद अपना खाना, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। हमारी तरह वो घर में बैठ के सालन तो नहीं बनाते, ठीक है। तो उनके पास फूड कहाँ से आएगा, तो उनका जो फूड होता है वो खुद बनाते हैं, और उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस, जिसमें वो ग्लूकोज सिंथेसाइज कर रहे होते हैं। तो वो जो प्रोसेस होता है पूरा वो कहाँ हो रहा होगा, प्लांट सेल में कोई मखसूस जगह में ही हो रहा होगा ना। ऐसा तो नहीं कि पूरे प्लांट सेल में हो रहा होगा। प्लांट सेल में एक ऑर्गेनल होता है जिसका नाम होता है क्लोरोप्लास्ट, उसके अंदर फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है, ठीक है। फिर हम आते हैं अपने लास्ट ऑर्गेनल पे, जो कि दोनों जो कि सिर्फ प्लांट सेल में मौजूद होता है, उसका नाम है वैक्यूल। मैंने बना के भी दिखाया था आपको। एक बहुत लार्ज सा बीच सेंटर में फ्लूइड फिल्ड ऑर्गेनल पड़ा हुआ होता है, थोड़ा सा लॉन्ग सा होता है वो, और उसमें सॉल्यूशन होता है, यानी उसमें पानी लिक्विड टाइप का होता है वो,
फ्लूइड होता है ना उसमें, तो उसमें जो फ्लूइड है उसमें चीज़ें क्या क्या मौजूद होंगी, जैसे सेल ने अपने अंदर कोई सॉल्ट या मिनरल स्टोर किए हुए होंगे, सही, शुगर स्टोर होंगी, डिफरेंट टाइप्स की अमाइनो एसिड स्टोर होंगे, प्रोटीन्स वगैरह की सिंथेसिस के लिए काम आते हैं, और वेस्ट मटेरियल जो होगा वो भी स्टोर होता है उस फ्लूइड में जो वैक्यूल के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, अब मैंने आपको ये सब करवाते हैं, आप लोग ये काम करिएगा कि अगर आपको फिजिबल लगे और आसान लगे तो मैंने जो नोट्स बनवाए हैं उनको आप कॉपी भी कर सकते हैं ताकि आपको याद रहे चीज़ें, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ से, तो वो भी हेल्पफुल होगा आपके लिए। अच्छा, अब मैं आती हूँ मैंने बीच में छोड़ी थी बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल का इतना कोई इन्होंने नहीं वो किया हुआ फोकस, आपको जो पता होना चाहिए। मैंने आप शुरू में 2 टाइप्स के सेल पढ़ाए थे, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। मैंने आपको क्या बताया था, सेल के 3 बेसिक कंपोनेंट्स हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ठीक है, अब हम प्रोकैरियोट्स उन सेल को कह रहे थे जिनमें 2 चीज़ें तो मौजूद थी सेल की, लेकिन एक कंपोनेंट था वो मौजूद नहीं था, न्यूक्लियस मौजूद नहीं था प्रोकैरियोट्स में, इसलिए हम उनको फॉल्स सेल्स कह रहे थे। और उन सेल्स की एग्जांपल क्या थी, बैक्टीरियल सेल्स। प्रोकैरियोट्स की एग्जांपल होती हैं बैक्टीरियल सेल्स। तो अब आप ये देख सकते हैं कि इनके अंदर एनिमल एंड प्लांट सेल की तरह सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, सही है। और हमारे पास दूसरी चीज़ क्या थी, साइटोप्लाज्म भी है इनके पास। ये देखें पीछे का इनका ये जो बैकग्राउंड है, साइटोप्लाज्म भी है, सही है। इनके पास है क्या नहीं, ये देखिए, इनके पास हमारी तरह यानी यूकैरियोटिक सेल्स की तरह न्यूक्लियस नहीं होता। इनका जो न्यूक्लियस के अंदर होता क्या है, बेसिकली डीएनए होता है ना हमारा, तो इनका भी न्यूक्लियस नहीं है, लेकिन इनके पास डीएनए होता है। ये देखें, इनका ये डीएनए है, लूप ऑफ डीएनए है इनका, ये देखिए यूं करके रोल हुआ पड़ा हुआ है। बट इनका जो डीएनए है ये न्यूक्लियस के अंदर बंद नहीं है, क्योंकि इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, अच्छा, इनके पास एक और चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि प्लास्मिड्स, एक चीज़ लिखी है, क्या होते हैं, ये सर्कुलर डीएनए के ही रिंग्स होते हैं, इसमें भी इनका जेनेटिक मटेरियल ही होता है। बट इनके कुछ फंक्शंस होते हैं, प्लास्मिड्स काम आते हैं, ये फंक्शंस हैं, जिसमें बैक्टीरियल सेल की भी पूरा चैप्टर होता है बैक्टीरिया का। जब हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे तो प्लास्मिड का काम पढ़ेंगे, बट आपने बस याद रखना है कि डीएनए ये है और प्लास्मिड्स अलग है। प्लास्मिड्स भी आप जो है वो सर्कुलर डीएनए ही होता है, इसलिए डीएनए के ही बने होते हैं, बट ये डिफरेंट होते हैं थोड़े, सही है। अच्छा, उसके बाद हमने ये देखा था, मैंने आपको बताया था ऊपर कि जितने भी ऑर्गेनल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया ले लें, क्लोरोप्लास्ट ले लें, इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ले लें, गोल्जी बॉडीज़ लेने, कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता प्रोकैरियोटिक सेल यानी बैक्टीरियल सेल के अंदर, सिवाय एक ऑर्गेनल के जिसका नाम है राइबोसोम्स। ठीक है, तो बैक्टीरियल सेल में राइबोसोम मौजूद होते हैं, लेकिन और कोई भी ऑर्गेनल मौजूद नहीं होता। ठीक है, और एक चीज़ मुझे इम्पोर्टेंट आपको बतानी थी, वो ये थी कि जैसे हमने एनिमल सेल में तो ये पढ़ा है कि वो सेल वॉल होती ही नहीं है, ठीक है, लेकिन प्लांट सेल में सेल वॉल थी। अब वो किस चीज़ की सिंथेसाइज हुई थी, सेल्यूलोज की। तो इसी तरह जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है ये सेल्यूलोज की नहीं बनी हुई होती, एक और हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूल होता है इसकी बनी होती है, जिसका नाम होता है, मैं लिखवा देती हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, पेप्टाइडो सही है। ये एक कार्ब होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन नाम है इसका, इसकी बैक्टीरियल सेल वॉल बनी हुई होती है। ठीक है, इसके अलावा बैक्टीरिया का एज सच कोई इतना आपके सिलेबस में इम्पोर्टेंट नहीं बताया। ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। ये मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे इसका, ये देखें, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है कि जो ऑर्गेनाइजेशन हुई है हमारी वो किस तरह है। सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो हमारे सेल्स हैं, जो हमारी बॉडी है वो बिल्कुल बेसिक पे अगर आप जाएँ तो सेल्स की बनी है। सेल्स हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ठीक है, तो सेल बिल्कुल एक फंक्शनल यूनिट होता है लाइफ का। फिर सेल से मिलके जो सेल्स एक जैसा काम करते हैं उनसे मिलके टिश्यूज़ बनते हैं, ठीक है। उसके बाद टिश्यूज़ से क्या चीज़ बनती है, हमारा ऑर्गन बनता है। फिर ऑर्गन से जो है वो बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ मिलते हैं तो उससे पूरा ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको एग्जांपल लूँ तो हमारे पास एक तरह का सेल होता है जिसका नाम होता है न्यूरॉन। न्यूरॉन्स का काम क्या होता है कि वो हमारे पास जो सिग्नल्स होते हैं
उनको ट्रांसमिट करवाती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो होते हैं वो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। बट न्यूरॉन्स कौन से वाली कैटेगरी के सेल्स होते हैं, जो हमारे पास, जैसे अगर आपने जो है वो कोई चीज़ गर्म टच कर ली है तो अब ये ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन जो लेके जाएगा कि आपको अपना हाथ वहाँ से हटाना है फ़ौरन, तो ये जो इन्फॉर्मेशन होगी, सेंसरी इन्फॉर्मेशन, ये कौन लेके जाएगा, ये ही टाइप के सेल्स लेके जाएंगे, यानी न्यूरॉन्स लेके जाएंगे। सही है। तो ये कौन से, ये सेल्स जो होते हैं वो कौन से वाले ऑर्गन सिस्टम का हिस्सा होते हैं, नर्वस सिस्टम, यानी हमारे ब्रेन का सिस्टम होता है। सही है। अच्छा, अब हमारे पास आ गए न्यूरॉन्स। अब न्यूरॉन से, ये न्यूरॉन सेल की कैटेगरी में आ गया। अब न्यूरॉन्स बहुत सारे एक जैसे न्यूरॉन्स जमा हो गए तो उससे क्या बन गया, नर्व टिश्यूज़ बन गए। सही है। फिर बहुत सारे नर्व टिश्यूज़ बन गए तो उससे एक ऑर्गन बन गया। हम एग्जांपल ले लेते हैं कि ब्रेन बन गया, क्योंकि ब्रेन भी न्यूरॉन्स का ही बना हुआ होता है। सही है। फिर ब्रेन से क्या बना, एक सिस्टम, ब्रेन के जैसे बहुत सारे नर्व टिश्यूज से बने हुए ऑर्गन्स जमा हुए और एक सिस्टम बन गया जिसको हम कह देते हैं नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम में ब्रेन भी आता है, वहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड भी आता है, बहुत सारे ऑर्गन्स आते हैं। ठीक है। अब हम इस तरह और भी बहुत सारी एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे हमारे पास है सर्कुलेटरी सिस्टम। सही है। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, हमारे पास सर्कुलेशन, हम पढ़ रहे होते हैं कि हमारे पास ब्लड किसके साथ सर्कुलेट कर रहा होता है पूरी बॉडी में, तो उस सिस्टम को सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। उसके हम ऑर्गन्स की अगर बात करें तो हार्ट है उसका ऑर्गन, एंड ब्लड है, सॉरी ब्लड इज़ नॉट एन ऑर्गन, इट इज़ अ टिश्यू, तो इसको हम अभी निकालते हैं। ऑर्गन्स की बात करें तो ऑर्गन में हमारे पास जो है वो हार्ट के अलावा जो है वो लंग्स का भी रोल होता है, ऑब्वियसली बात है। इसके अलावा हमारे पास आर्टरीज़ होती हैं, वेन्स होती हैं। सही है। तो ये सब हमारे पास क्या है, ऑर्गन्स हैं। सही है। अब ये जो बनी हुई होंगी ये भी टिश्यूज़ की ही बनी हुई होंगी। सही है। और फिर टिश्यूज़ के अंदर क्या, टिश्यूज़ भी किस चीज़ से बने हुए होंगे, सेल्स के बने हुए होंगे। ठीक है। तो आई होप कि आपको इस समझ लेवल से ऑर्गेनाइजेशन आ गया होगा। अब हम आते हैं अपने स्पेशलाइज्ड सेल पे। अभी मैंने आपको क्या बताया कि हमारी बॉडी में पूरी सेल की बनी हुई है। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है हमारी बॉडी हर सेल जो है वो एक तरह का है, यानी हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के सेल हैं। तो स्पेशलाइजेशन का यही मतलब है कि सेल्स भी स्पेशलाइज्ड हैं, यानी डिफरेंट टाइप्स के हैं। तो आज हम कुछ डिफरेंट टाइप्स के सेल्स भी पढ़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो सेल है, स्पेशलाइज सेल की आप देख लें डेफिनेशन के, वो सेल्स जो डिफरेंट स्पेसिफिक काम करेंगे। अब हमारी बॉडी में बहुत टाइप्स के सेल होते हैं। पहली एग्जांपल हम आते हैं तो ये पहली सेल का नाम है सीलिएटेड सेल्स। कहाँ होते हैं, मैंने लिख भी दिया है, फाउंड इन ट्रेकिया। ट्रेकिया हमारे पास क्या कहते हैं, हम विंड पाइप को कहते हैं, वो विंड पाइप है ट्रेकिया, जो हमारे नोज़ से कनेक्टेड होती है। सही है। और ये हमारे कहाँ तक लेके जा रही होती है, जो एयर है वो नोज़ से आएगी ट्रेकिया के अंदर, और ट्रेकिया फिर इस एयर को पहुँचा देती है लंग्स के पास, यानी ये लंग्स के लिए जो है वो एक पैसेज वे है लंग्स तक जाने के लिए। ठीक है। तो अब ये ट्रेकिया में जो सेल्स लगे हुए होंगे, ट्रेकिया की वॉल के जो सेल्स होंगे वो कौन से वाले सेल्स होंगे, सीलिएटेड सेल्स। सीलिएटेड सेल्स क्या होता है, मैंने यहाँ पे देखें ये बनाए हुए मैंने सीलिएटेड सेल्स। क्या है ये, एक टाइप के सेल्स हैं, एलोंगेटेड सेल्स होते हैं। इनके बिल्कुल सेंटर में ये देखें, ये इनका न्यूक्लियस है। सही है। और इनके हेड पे कुछ हेयर लगे हुए होते हैं। सही है। इनको हम कहते हैं